सवाल ये कि बुलडोजर एक्शन कानूनी है या कानून के विरुद्ध। मामला अदालत में पहुंच चुका है। आरोपी जावेद मोहम्मद की पत्नी ने कहा है कि घर जावेद के नहीं बल्कि उनकी मां के नाम पर है और उनकी मां के नाम पर घर को गिरा दिया गया। वहीं मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि बुलडोजर एक्शन के नाम पर गैर कानूनी कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो सुपर चीफ जस्टिस बन चुके हैं। वो खुद अपनी अदालत में किसी को कन्विक्ट करेंगे और घर तोड़ देंगे। फिर से घर तोड़ दो आप। रूल ऑफ लॉ को तो बर्बाद कर रहे हैं आप। 10 जून को जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज में जो हिंसा हुई, उसके मास्टरमाइंड बताए जा रहे जावेद मोहम्मद का घर प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 12 जून को मैच 4 घंटे के भीतर ध्वस्त कर दिया। इस बुलडोजर कार्रवाई पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठाने वाले पूछ रहे हैं कि अगर आरोपियों को इसी तरीके से सजा देनी है तो अदालतों की जरूरत क्या है। कानून की दलीलों और संविधान की दुहाई देते हुए इस बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा है कि कोर्ट यूपी सरकार को निर्देश दे कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना आगे कोई विध्वंस नहीं किया जाए। जमीयत ने अपनी याचिका में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कानूनों और नगर पालिका के नियमों का उल्लंघन कर घरों को ध्वस्त किया है। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं। दूसरी तरफ जावेद मोहम्मद की पत्नी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर पीडीए के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। जावेद की बेटी का भी कहना है कि ये मकान उनके पिता जावेद के नाम नहीं बल्कि नानी परवीन फातिमा के नाम है और उनके नाना ने ये मकान शादी में गिफ्ट किया था। आपके घर में कौन कौन है? अब हमारे घर में हमारे अम्मी हैं, हमारे भाई भाभी हैं और बस भाई भाभी ही हैं। अब कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? ये घर किसके नाम पर था? ये कब से रह रहे थे आप लोग? ये घर हमारी अम्मी के नाम पे था। ये हमारे नाना ने अम्मी को गिफ्ट के तौर पे दिया था। ये इस घर में हम लोग 20 साल से रह रहे थे। 20 साल से ज्यादा हो गया था, 22 साल से। ये जो घर है ये आपके पिता की कमाई का नहीं है, ये आपके नाना ने गिफ्ट किया? जी ये हाँ, हमारे नाना ने गिफ्ट करा, हमारे अब्बू की कमाई का नहीं है। अच्छा, ये आपकी अम्मी अकेली हैं अपने पापा की, उन्होंने गिफ्ट किया? नहीं, वो लड़कियों को हक जो दिया जाता है उसमें उनको मिला था। ये मकान जो है आपकी अम्मी के नाम है? जी हमारी अम्मी के नाम पे। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? हम लोग 20 साल से रह रहे हैं इस घर में। दूसरी तरफ पीडीए नक्शा न पास होने की वजह से इस मकान को अवैध बता रहा है। इस पर सुमैया का सवाल है कि 2001 से नगर निगम पानी और घर का टैक्स लेता रहा है, तो अचानक ये घर अवैध कैसे हो गया? तो इसको डिमोलिशन के लिए कोई नोटिस दिया गया? क्या ग्राउंड्स बताए हैं, क्यों डिमोलिश किया जा रहा है? कह रहे हैं कि अवैध है बकायदा। आज से पहले कभी हमने सुना ही नहीं कि हमारा घर अवैध है। हम लोग वाटर टैक्स दे रहे हैं, हम लोग घर का हाउस टैक्स दे रहे हैं, हर एक टैक्स पे कर रहे हैं। और अचानक से एक दिन पहले, ये जिस दिन वाकया हुआ है उसकी रात में हमारा घर अवैध हो गया और हमारे घर के सामने एक पेपर भी लगा दिया कि ये घर अवैध है। और नोटिस पहले दे चुके हैं जो कि कभी नहीं आई हमारे घर में नोटिस, वरना हम लोग को पहले से पता होता। हम लोग तैयारी करते, हम लोग कुछ करते। अचानक से हमारा घर बताया कि अवैध है और उसको तोड़ दिया और हम लोग को ज्यादा वक्त भी नहीं दिया। वहीं 6 वकीलों ने जावेद की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस को पत्र के जरिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की अपील की है। साथ ही अवैध रूप से ध्वस्त किए जाने को लेकर मुआवजा दिलाने के लिए भी कहा गया है। मकान ढाए जाने की कार्रवाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश गोविंद माथुर ने गलत बताया है। Whether this property belongs to Mr. Javed or his wife or his daughter, this is still disputed. Now, if any notice was given to Mr. Javed, whether that was sufficient, whether a reasonable time was given, and now you see, even if we assume that it was an illegal construction, then too it was not proper to just come on the holiday and to demolish that. At least a breathing time should have been given to approach the court. दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मनमोहन सिंह की नजर में भी ये कार्रवाई सही नहीं है। Living in democratic country, one must understand, and basically we are aware
that here basically law will prevail upon, and without trial, the bulldozer Raj cannot continue. The point is, message should not go to our country as well as overseas country that the hanging first, trial later on. उत्तर प्रदेश रेगुलेशन बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 गैर कानूनी इमारतों पर एक्शन की इजाजत देता है। पहले बिल्डिंग के मालिक को नोटिस भेजा जाता है। नोटिस का जवाब 2 महीने के अंदर आना चाहिए, लेकिन वक्त देने का हक अथॉरिटी को है। पीडीए का दावा है कि पिछले महीने की 10 मई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। 24 मई को सुनवाई की तारीख तय की गई थी, लेकिन जावेद या उसके वकील हाजिर नहीं हुए, कोई दस्तावेज भी नहीं दिया। 25 मई को घर गिराने का आदेश पारित किया गया, जिसे लेकर नोटिस चिपकाया गया था। नोटिस में लिखा था कि 9 जून तक घर को ध्वस्त कर उसे सूचित किया जाए। जब ऐसा नहीं हुआ तो 12 जून को सुबह 11 बजे तक घर खाली करने को कहा गया और फिर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। मगर इस दावे पर योगी सरकार को घेरने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया है। उनके मुताबिक नोटिस जारी करने का दावा गलत है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो सुपर चीफ जस्टिस बन चुके हैं। वो खुद अपनी अदालत में किसी को कन्विक्ट करेंगे और घर तोड़ देंगे। अभी से घर तोड़ दो आप। रूल ऑफ लॉ को तो बर्बाद कर रहे हैं आप। जो घर तोड़ा गया आफरीन फातिमा का, वो तो उसकी मां के नाम पे था। आपने झूठी नोटिस दी, आपने झूठा कहा कि पहले नोटिस दी। आपको कोई इख्तियार ही नहीं है घर तोड़ने का। अगर है हिम्मत भाजपा वाले तोड़ना टिनी का घर, क्यों नहीं तोड़ते आप? उसमें तो 5 लोगों की हत्या का इल्जाम है। सुप्रीम कोर्ट ने बेल कैंसिल की। ये खुली नफरत की मिसाल है मुसलमानों के खिलाफ। दंगे आरोपी बनाए गए जावेद के 5 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। यशवीन, आफरीन, सुमैया 3 बेटियां हैं, जिनमें से यशवीन और 2 बेटों की शादी हो चुकी है। मकान टूटने के बाद 2 बेटियां अपनी मां के साथ अपने रिश्तेदारों के यहाँ रह रही हैं। समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक।